हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर जिसका नाम था एन एपिटाफ, जिसके राइटर वाल्टर डे ला मारे हैं, उन्हीं के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और इस प्रकार से करेंगे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप समझ जाइए एक बार जो है फिर आपको नोट्स जो मिलेगा आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको जो है रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में मिलेगा, यानी कि पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश जो है प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, एंड इंग्लिश पोएट्री जो 5वां चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, यहाँ तक आपको नोट्स मिल जाएंगे, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जैसे जैसे आगे पढ़ाई होते रहेंगे वैसे वैसे आपको जो है नोट्स मिलता रहेगा। उसके लिए जो है एक नंबर है 9608339424, ये नंबर पे जो है पहले आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है आप इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल्स जो है भेजेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इंटरेस्टेड हैं जुड़िएगा, नहीं इंटरेस्टेड हैं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, वेयर डज द लेडी लाई, यानी कि कहाँ पर जो है लेडी लेटी हुई थी, कहाँ पर लेडी जो है लेटी हुई थी। तो बहुत आसान आंसर, द लेडी लाई इन एन एपिटाफ, यानी कि जो यथी था क्या बोलते हैं, एपिटाफ के पास में ही जो है वो लेटी हुई थी। एपिटाफ किसको बोलते हैं, तो ईसाई धर्म के लोग जो हैं जो मर जाते हैं तो उनके कब्र पे जो है एक पत्थर पे लिख के जो है तो कुछ लिखा जाता है उनके बारे में, उनकी यादों के बारे में। तो एन एपिटाफ यानी कि जो है कब्र में जो है वो लेटी हुई थी, कब्र में लेटी हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, यानी कि जो कवि है वह महिला को कैसे देखता है, महिला को कैसे देखता है। तो यहाँ पे देखिए, सी लुक टू द पोएट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि लेखक जो है सी लुक टू द पोएट, यानी कि पोएट उस महिला को इस प्रकार देखता है कि वह बहुत ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत मोस्ट में मतलब बहुत ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, बहुत सुंदर जो है एक महिला थी, औरत थी, इवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, जिसका जन्म जो है कभी पश्चिमी देशों में हुआ था, यानी कि ओकरा से सुंदर कौनो जो है महिला के जन्म नहीं हुआ था वेस्ट कंट्री में। इस प्रकार जो है पोएट उस महिला के बारे में देखता है, बोलता है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आंसर है। थर्ड है, वाज सी अ किंग एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वह महिला जो है काइंड मीन्स दयालु थी, एंड कंसिडरेट यानी विचारशील थी, तो नहीं, ऐसा गुण उसमें नहीं था। ठीक है, वाज सी अ काइंड एंड कंसिडरेट, क्या वो महिला जो है दयालु और विचारशील थी, नहीं। हम क्या लिखे हैं, नो, सी वॉज नॉट ए काइंड एंड, ये जो है यहाँ पे होना चाहिए, सी वॉज नॉट ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी बट सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वह महिला दयालु और विचारशील थी, तो हमने इसका आंसर दिया नो, नहीं। सी वॉज नॉट अ काइंड, वह जो है ना ही दयालु थी और ना ही विचारशील महिला थी, लेकिन बट सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन वह जो है बहुत सुंदर महिला थी। ठीक है, अब जो है फोर्थ नंबर, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, पोएट जो है ब्यूटी के बारे में क्या सोचता है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में पोएट क्या सोचता है। तो आंसर देखिए, द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी दैट इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड विल डिसअपीयर वन डे, लेखक द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, यानी पोएट क्वेश्चन से उतारे हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम उतारे हैं। द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी यानी लेखक जो है, जो कवि जो है वो सुंदरता के बारे में ये सोचता है, इट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी ये सुंदरता जो है बहुत ही कम समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड, एंड विल डिसअपीयर वन डे, और ये एक ना एक दिन जो है खत्म हो ही जाता है, सुंदरता गायब हो जाता है कि नहीं, लेखक यही तो कहता है।
और लेखक ये ब्यूटी के बारे में यही सोचता है, सुंदरता के बारे में, कि ये जो है कम समय के लिए सुंदरता होता है, ये समय के साथ जो है गायब हो जाता है, एक ना एक दिन इसको गायब होना ही है। विल डिसअपियर वन डे, यानी कि एक ना एक दिन गायब होना ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि जब मैं नहीं रहूँगा, जब मैं मर जाऊँगा, तो पोएट का ये कहने का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैं मर जाऊँगा तो पोएट ये लाइन कहने का क्या अर्थ था, ये आपको बताना है। तो देखिए, द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्वेश्चन पूरा उतारे हैं सर। उसके बाद द स्पीकर इज सैड टू थिंक, यानी पोएट जो है कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो वो सोचता है उस महिला के बारे में। द स्पीकर इज सैड टू थिंक, यानी महिला के बारे में सोचकर उदास होता है। दैट नो बॉडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि कोई भी जो है इस सुंदर महिला को जो है कौन याद रखेगा इसको। एंड दैट इज़ द बेस्ट कंट्री, कि एगो बेस्ट कंट्री में जो है सुंदर महिला भी थी, इसको कौन याद रखेगा जब मैं नहीं रहूँगा, यही सोचता है लेखक। ठीक है, तो एंड व्हेन आई क्रम्बल कहने के लेखक का कहने का मतलब होता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो वेस्ट कंट्री में, यानी कि पश्चिमी देशों में एक सुंदर महिला भी थी, इस बात को कौन याद रखेगा, है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन आंसर था। हमें आशाएं हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। और आपकी जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप जो 2023 टॉपर बैच इंग्लिश हैं, उसमें आपको नोट्स जो है इसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के जो है भेज दिए जाएंगे। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है शेयर कीजिए, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।